नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वार्त में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जनरल साइंस की क्लास कर रहे थे। बहुत दिन से ये क्लास आपकी चल रही थी और क्लास रुकी हुई भी थी, तो इस क्लास को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है, और अब तक हमने जो क्लासेस किए हैं यहाँ पर 31 क्लास की हैं। 31 क्लास में लगभग लगभग 1,500 से 2,000 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन जनरल साइंस के थे, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें मैं भी आपको बताता रहता हूं, तो उसके हिसाब से भी आपको अच्छा खासा यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले। 31 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, वहाँ से आप सभी की क्लासों को देख पाएंगे। आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, करना ना करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा सुझाव यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बार बार आपको चैनल को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इस चैनल पर फिर आप वापस आ पाएँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। किसके लिए ये क्लास है? तो सबसे पहले डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ से इस क्लास से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी के सभी एग्जाम्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर जीएस आता है, वहाँ पर इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, मोती मोती मुख्यतः किसका बना होता है? मोती मोती जिसे पर्ल बोलते हैं, मुख्यतः किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है मेरे बेटुआ? CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। आपसे रासायनिक सूत्र के माध्यम से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और हिंदी में उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम भी आपको दिया जा सकता है। वीडियो को देखते रहिएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डर गोल्डन राइस पैदा की गई है? किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल को प्रयोग जो ट्रांसजेनिक फसल है ये पैदा की गई है? तो विटामिन ए के लिए। अब विटामिन शब्द का नाम आया है तो मैं विटामिन की थोड़ी सी हिस्ट्री खोलना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी बुरी आदत है। देखिए, विटामिन शब्द की खोज की थी किसने? सबसे पहले जो विटामिन शब्द था, इसकी खोज 1911 में वैज्ञानिक फंक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी खोज? वैज्ञानिक फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। और याद करो मेरे बिटुआ, 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से और कहाँ पर विस्थापित कर दी गई थी? कलकत्ता से दिल्ली वापस। दिल्ली कलकत्ता से भारत की राजधानी को भी स्थापित किया गया था। याद करो, 1911 में ही भारत के राष्ट्रगीत का भी, राष्ट्रगान भी गाया गया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय का। तो विटामिन शब्द की खोज, जो विटामिन वर्ड है, इसकी खोज 1911 में वैज्ञानिक फंक ने की थी। ओके, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है और आपसे एग्जाम में पूछता है, बाकी क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। अब बात आती है विटामिन ए की, बी की, सी की और डी की। देखिए, विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकमुलन ने। किसने की थी खोज? विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकमुलन ने। जो मेरी वीडियो डेली देखता है उसको पता होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकमुलन ने, विटामिन सी की खोज की थी हलकट ने। अब देखिए, याद कैसे करें? ए और बी दोनों का तो हो जाएगा मैकमुलन। ओके, विटामिन सी की कैसे होगी? तो देखिए, सी का मतलब होता है चल, और हलकट वैज्ञानिक ने की थी, तो चल हलकट बोलते नहीं है, चल हलकट। तो विटामिन सी की खोज किसने की? वैज्ञानिक हलकट ने की। विटामिन डी की खोज किसने की? तो विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? किसने की थी बेटुआ? हॉपकिंस ने की थी। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, विटामिन शब्द की खोज 1911 में वैज्ञानिक फंक ने की थी। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकमुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज हलकट ने की थी, और विटामिन डी की खोज वैज्ञानिक हॉपकिंस ने की थी। अब समझिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, मैंने बोला ना, एक बार मैं पकड़ लेता हूं तो उसकी हिस्ट्री खोल के ही छोड़ता हूं। ठीक है, नोट्स बना रहे हो, लिखते जाओ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है?
विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है बिटुआ? थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। देखिए इस पे जो भी लिख रहा है उसके हिसाब से मत चलिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से चलिएगा। तो विटामिन सी की जो विटामिन सी है इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का नाम क्या है? विटामिन डी बताइए, चलिए। विटामिन डी, चलिए विटामिन डी और ई का नाम बताइए। विटामिन के का मैं बताता हूँ, फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ओके, विटामिन डी और ई को आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं विटामिन ए के कारण कौन सी बीमारी होती है। बेटुआ रतौंधी बीमारी होती है। कौन सी होती है? रतौंधी। होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर करना। विटामिन बी की के कारण कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है? बेरी। अरे बेरी, अरे बेरी, मैंने तेरे को कहा बिगाड़ो जो तूने मुझे विटामिन बी दे दो। तो विटामिन बी की खोज किसने की? विटामिन बी के कारण कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। विटामिन सी के कारण होती है स्कर्वी की बीमारी। कौन सी होती है बटुआ? स्कर्वी की बीमारी होती है। विटामिन डी के कारण कौन सी होती है? विटामिन डी के कारण, चलिए होमवर्क में बताइएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन के संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन में प्रयुक्त की जाती है। देखिए पॉलीथीन में क्या प्रयोग किया था? पॉलीथीन में प्रयोग किया था एथिलीन का। किसका प्रयोग किया था? एथिलीन का। पॉलीथीन के संश्लेषण में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए काफ़ी ज़्यादा बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ को फिलोस्पर्स बूल, फिलोस्पर्स बूल कहते हैं। देखिए फिलोस्पर्स बूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? जिंक का सूत्र होता है Zn, और O2 लगा दो तो गे तो ऑक्साइड, तो ZnO2 हो गया इसका रासायनिक सूत्र ZnO2, यानी कि जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो पदार्थ होता है इसको क्या बोला जाता है? फिलोस्पर्स बूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फिलोस्पर्स बूल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDX का अन्य नाम है। देखिए RDX का नाम क्या होता है? रिसर्च डेवलप्ड, और एक्स का क्या होता है? रिसर्च डेवलप्ड। एक्स का तो मेरे से भी दिमाग से गायब हो गया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। क्या है? आरडीएक्स का दूसरा नाम। याद करो पुलवामा में कौन सा हमला हुआ था? पुलवामा में जहां पर हमारे 40 से 45 जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उसमें भी आरडीएक्स का ही प्रयोग किया गया था। तो आरडीएक्स का अन्य दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक नाम हाइपो क्या है? देखिए जो केमिकल नेम होता है हाइपो, ये क्या है? तो ये है सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3। Na2S2O3 क्या है? रासायनिक नाम है किसका? सोडियम थायोसल्फेट। जो हाइपो क्या है? हाइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? Na2S2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की प्रजातियां PDW 295, HD 4612 4612, HI 8627 किस स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं दोस्तों कठिया ड्यूरम किस्म के अंतर्गत आती हैं। किसके? कठिया ड्यूरम के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण, किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? तो इसका सही उत्तर है अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण। अपवर्तन की घटना जानते हो? मान लीजिए कोई पारदर्शी पदार्थ है, उस पर प्रकाश किरण गई तो एक माध्यम से, ओके, तो यहाँ पर जो प्रकाश के टिमटिमा जो तारे टिमटिमाते हैं इसका घटना का कारण क्या है? अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? देखिए रेड ब्लड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? आरबीसी होती हैं, जिनका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज का होता है। सबसे पहली बात यह है कि इनका जीवन काल कितना होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो 120 डेज का होता है, 120 दिन का होता है। और हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? तो लाल रक्त सेल्स की ही होती है, रेड ब्लड सेल्स की ही प्रमुख घटक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो दो तत्व होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन दो तत्व हैं ये सर्वाधिक संख्या में क्या करते हैं? और यौगिकों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की प्रत्येक कोशिका
में क्रोमोसोम की संख्या होती है? मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 40 होते हैं। 23 जोड़े बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? 23 जोड़े, या फिर क्या बोले जाते हैं, कुल क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? देखिए, जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो होती है, इसका मुख्य आधार घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? इसका मुख्य आधारभूत घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? देखिए, हेमरेज होता है विटामिन के कारण। विटामिन के मैंने आपको बताया, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन है। ओके, तो इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? रक्त का थक्का न जमना। क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना। ओके, तो किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हृदय धड़कन हार्ट बीट का समय कितना होता है? तो हार्ट बीट का समय होता है 0.8 सेकेंड। क्या होता है? 0.8 सेकेंड का समय होता है किसका? हार्ट बीट का समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ट्वाइस H2O। क्या होता है? CaSO4 ट्वाइस H2O है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है और इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ताप स्थायी थर्मोस्टेट को धारण करने वाली ग्रंथि है, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली, टेम्परेचर को नियंत्रित रखने वाली जो ताप स्थायी धारण करने वाली ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये शरीर की क्या होती है? ताप स्थायी ग्रंथि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो पाई जाती है, ये पाई जाती है आरबीसी में। किस में पाई जाती है बेटा? आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। ओके, और जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ये सारी की चीज़ होती हैं। जो ब्लड होता है, ब्लड में ही आरबीसी, ब्लड में ही कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं, और ब्लड में ही आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। सुना नहीं है प्लाज्मा डोनेट करने वाला? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन एंजाइम का नाम क्या है? देखिए, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने वाले हाइड्रोलाइज करने वाले जो किण्वन हैं, एंजाइम हैं, उनका नाम है इन्वर्टेज। क्या होता है? इन्वर्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप रक्त दिया जा सकता है? तो ए और ओ ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको ब्लड ग्रुप ए या ब्लड ग्रुप ओ वाला रक्त दे सकता है, यानी कि ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का वाहक कौन काम करता है? तो ये भी काम कौन करता है? रुधिर का ही काम होता है। ब्लड का ही काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी क्या है? तो मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। क्या होता है? मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो ये फैलता है प्लाज्मोडियम परजीवी जीवाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है एक बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगर आप सुबह सुबह अगर धूप में निकलते हैं, तो आपको विटामिन डी सुबह मिलेगा। हालांकि दिन में भी विटामिन डी मिलता है, लेकिन सुबह सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलता है विटामिन डी। और जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, उसको ओजोन परत रोक लेती है। तो ये भी पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसका संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध किससे है? ओजोन से संबंधित है। जो ओजोन लेयर होती है, उससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? देखिए, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? चांदी का कौन सा मुख्यतः भाग फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। किसके अपर रूप होते हैं बेटा? कार्बन के अपर रूप होते हैं। क्या? हीरा और ग्रेफाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। टेक
ओके यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना, क्योंकि बाद में आपको इस चैनल पर आने का मौका मिला ना मिला, इस वजह से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।